हेलो क्लास 10 स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने इकोनॉमिक ऑक्यूपेशन स्टार्ट किया था। टुडे वी विल सी इंडिया में लोकेटेड है छोटा नागपुर प्लेटो। आप सभी को पता होगा प्लेटो मेजॉरिटी फॉर्म्स कैसे होते हैं। जो वॉल्केनो आता है, वॉल्केनो आने के बाद में जब धीरे धीरे एरिया सूखता है, एक स्ट्रॉन्ग बेस पूरे पत्थरों का बन जाता है, एक पहाड़ की तरह, जिसको हम प्लेटोस बोलते हैं। तो इंडिया में छोटा नागपुर प्लेटो एक तरह से एक बहुत ही बड़ा स्टोर हाउस है। यहाँ पे बहुत सारे मिनरल्स हमको मिलते हैं। तो यहाँ के जो लोग हैं उनका मेन ऑक्यूपेशन माइनिंग ही है। माइनिंग मतलब आई होप सब जानते हो, जो हम ज़मीन को खोदते हैं उसमें से मिनरल्स निकालते हैं अलग। छत्तीसगढ़ की बात करें, छत्तीसगढ़ में भी हमारे पास कोल माइंस है। महाराष्ट्र के ईस्टर्न पार्ट में कोल माइंस है। हमारे पास ऑयल वेल्स है असम के दिग्बॉय रीजन में, मुंबई में अरेबियन सी में। कलोल एंड कोयली भी हमारा एरिया है जहाँ पे हमें ऑयल्स मिलते हैं, ऑयल्स का प्रोडक्शन होता है, मिनरल एंड नेचुरल गैस, जो हमारी रिवर गोदावरी में भी अवेलेबल है। स्टोन्स की बात करें तो जो मार्बल स्टोन्स हम यूज़ करते हैं, ये भी हमें राजस्थान और आंध्र प्रदेश के कडप्पा रीजन से मिलता है। सो स्टूडेंट्स, आप देखते रहोगे मिनरल्स कितने काम की चीज़ें हमें काफ़ी हद तक बहुत सी चीज़ें बनाने में हेल्प करती है, जिसपे हमारा काफ़ी काम बेस्ड होता है। इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो आज इंडिया में बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ हैं। आयरन स्टील, ऑटोमोबाइल यानी व्हीकल्स, पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज़, केमिकल इंडस्ट्रीज, सीमेंट मेकिंग। आज टेक्नोलॉजी बेस्ड इंडस्ट्रीज़ भी हमारे पास काफ़ी हद तक है। आज हम ट्रेडिशनल तरीके से काम नहीं करते, हम टेक्नोलॉजी बेस्ड सारे काम करते हैं। फूड प्रोसेस करने के सारे काम, शुगर इंडस्ट्रीज़, कॉटन टेक्सटाइल्स, सिल्क वुलन इंडस्ट्रीज़, ये भी काफ़ी वेल डेवलप्ड इंडिया में हो चुका है। तो आज इंडिया में बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ है साउथ और साउथ ईस्ट के पार्ट्स में। एंड द नॉर्थ ईस्ट इज ट्रेडिशनली द पुअरेस्ट पार्ट ऑफ। सो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो जो इंडस्ट्रीज़ की हम बात कर रहे हैं, बेसिकली किस इंडस्ट्रीज़ की बात हो रही है? ब्राज़ील की। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। माइनिंग इन इंडिया के बाद ये जो पॉइंट हमने स्टार्ट किया, इंडस्ट्रीज़ इन ब्राज़ील, आपने ध्यान देना है। इससे जो हम बात कर रहे हैं इसमें ब्राज़ील की बात करें इंडस्ट्रीज़, इसके बाद में इंडिया के इंडस्ट्रीज़ की बात करेंगे। लेकिन ब्राज़ील का जो नॉर्थ ईस्ट पार्ट है वो आज भी काफ़ी सबसे पुअरेस्ट पार्ट माना जाता है, लेकिन वहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो चुके हैं। सो अब बात करते हैं इंडिया के इंडस्ट्रीज। इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया हम सबको पता है, यहाँ पे इंडस्ट्रीज सब जगह पे अनइवन डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। क्यों? क्योंकि सारे लैंड प्लेन नहीं है, कोई बहुत माउंटेनियस एरिया है, वहाँ पे पॉसिबल ही नहीं इंडस्ट्रीज लाना। कोई प्लेन लैंड एरिया है, वहाँ पर रॉ मटेरियल्स काफ़ी है, वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी अच्छा है, पानी अच्छा, तो वहाँ पर हमने इंडस्ट्रीज़ हमारा स्टैब्लिश किया है। अब कहाँ कहाँ पर इंडस्ट्रीज़ है? अगर मेटल मिनरल्स की बात करें, यानी जो मेटल वाले मिनरल्स होते हैं, आयरन मेटल्स, ये हमको मोस्टली कौन कौन से स्टेट में मिलते हैं, किस स्टेट के लैंड में? झारखंड, उड़ीसा, एडजॉइनिंग एरियाज, यानी जो अटैच एरिया है छत्तीसगढ़ का, एमपी, कुछ राजस्थान के एरियाज, कर्नाटक एंड तमिलनाडु, इन स्टेट्स में हमको आधे से ज़्यादा मेटेलिक मिनरल्स मिल जाते हैं। और इस एरिया में अगर हम नॉर्थ ईस्ट पार्ट की बात करें तो पेनिनसुलर रीजन है। पेनिनसुलर रीजन यानी जो प्लेटोस की तरह माउंटेन है और उसके आसपास में पूरा पानी से सराउंडेड है। यहाँ पे भी काफ़ी स्टील इंडस्ट्रीज सेटल डाउन है। दामोदर वैली जो हमारा है, वहाँ पर चीप पावर फैसिलिटी है, यानी हमें इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही चीप हिसाब से चीज़ें मिल जाती है, एक एक्स्ट्रा एडेड एडवांटेज है। राजस्थान में हमको कॉपर, लीड, जिंक मिल जाता है। कर्नाटक में स्टील, मैंगनीज, एल्यूमिनियम, एंड तमिलनाडु में हमें एल्यूमिनियम मेटल इंडस्ट्रीज़ मिलती है। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ क्या होती है? वो सारे इंडस्ट्रीज़ जो एग्रीकल्चर पे कहीं ना कहीं डिपेंडेंट है, बेस्ड है। इसमें आता है कॉटन, जूट, शुगर, एक तरह से एग्रीकल्चर का पार्ट है, राइट। जूट ग्रो करोगे तो जाके जूट का यूज़ कर पाओगे, शुगर केन ग्रो करोगे तो शुगर मिलेगा, राइट। कॉटन भी एक क्रॉप्स है। तो ये सारे हमारे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज है विच इज़ यूज स्पेशली फॉर द रॉ मटेरियल प्रोड्यूसिंग एरिया। फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज की बात करें, यानी वो इंडस्ट्री जो पूरी तरह से फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट है। जैसे पेपर वुड से मिलेगा, वुड कहाँ से मिलेगा? फॉरेस्ट। मैचेस, रेसिन्स एंड लैक आर इंक्रीजिंगली फाइंडिंग कॉन्सेंट्रेशन इन द फॉरेस्ट एरिया ऑफ आवर वेरियस स्टेट। कोस्टल बेल्ट ऑफ केरला, यानी केरला के कोस्टल एरिया की बात करें तो वहाँ पे कॉयर, कोपरा एंड फिश के इंडस्ट्रीज है। कोयली, दिग्बॉय, नूनमाती, बैगनगांव, यहाँ पर पेट्रोल के इंडस्ट्रीज़ हैं। रिफाइनिंग इंडस्ट्रीज मथुरा, बरौनी में है। सीमेंट इंडस्ट्रीज़ है हमारे पास, बहुत ही रॉ मटेरियल्स में अच्छा खासा सीमेंट अवेलेबल है, इसके लिए यहाँ पर सीमेंट इंडस्ट्री स्टैब्लिश है। सॉल्ट की बात करें तो गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु में अच्छा खासा सॉल्ट का प्रोडक्शन होता है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल्स, ऑटोमोबाइल, फर्टिलाइज़र और बहुत सारे कंज्यूमर इंडस्ट्रीज़ हमारे पास आज बड़े बड़े शहरों में आ चुका है।
अगर आगे बात करें स्टूडेंट नेक्स्ट पेज पे, तो आप देख सकते हो एक्सपोर्ट इंपोर्ट और बैलेंस ऑफ ट्रेड के बारे में बताया, यानी इंडिया और ब्राज़ील का कंपैरिजन फ्रॉम द ईयर 2009 टू 2013। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे 2009 से 2013 तक तो कितना इंडिया में एक्सपोर्ट हुआ, कितना ब्राज़ील में एक्सपोर्ट हुआ, एंड सेम फॉर इंडिया एंड ब्राज़ील। अगर हम ये आपको देखना है एज अ होमवर्क में, पूरा देखना है एक्सपोर्ट कितना हुआ इंडिया में 9-10 में, इंपोर्ट कितना हुआ, और ब्राज़ील के साथ कंपेयर करके देखना है। अब आगे अगर एक्सप्लेनेशन की बात करें स्टूडेंट्स, ब्राज़ील मेनली एक्सपोर्ट आयरन और कॉफ़ी, कोको, कॉटन, शुगर, टबैको, ऑरेंज, बनानास, वायलेट इंपोर्ट्स, मशीनरी, केमिकल प्रोडक्ट, फर्टिलाइजर, व्हीट, हैवी व्हीकल्स, मिनरल ऑयल, लुब्रिकेंट्स। यानी ब्राज़ील मेनली क्या क्या एक्सपोर्ट करता है, आयरन और कॉफ़ी, कोको, कॉटन, शुगर, टबैको, ऑरेंज, बनानास। इंपोर्ट क्या क्या करता है, मशीन्स, केमिकल प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइजर, व्हीट, हैवी व्हीकल्स। और बड़े बड़े ट्रेडिंग पार्टनर्स कौन से हैं, जर्मनी, यूएस, कनाडा, इटली, अर्जेंटीना, सऊदी अरबिया एंड इंडिया। ये सारे मेजर बड़े बड़े ट्रेडिंग पार्टनर्स है ब्राज़ील के। ट्रेड की बात करें तो जीडीपी का 25% इसी ट्रेड की वजह से हो पाता है। ये तो था ब्राज़ील का। इंडिया की बात करें, इंडिया मेनली क्या एक्सपोर्ट करता है, टी, मैंगोज, कॉफ़ी, स्पाइसेस, लेदर गुड्स, आयरन, कॉटन, सिल्क टेक्सटाइल्स। और हम इंपोर्ट क्या करते हैं, मंगाते क्या है, पेट्रोलियम, मशीन, पर्ल्स, प्रीशियस स्टोन, गोल्ड, सिल्वर, पेपर, मेडिसिन। हमारे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर्स कौन है, यूके, यूएसए, जर्मनी, जापान, चाइना, रशिया। स्टूडेंट्स एक्सप्लेनेशन काफ़ी इजी इंटरेस्टिंग था, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिला। उसके जस्ट बिलो आपको होमवर्क में करना है, आंसर द फॉलोइंग, व्हाट डज ब्रिक्स स्टैंड फॉर, व्हेन वाज इट एस्टैब्लिश, ये सब चीज़ें। ये जो ब्रिक्स बना था, ब्रिक्स की वजह से हमारा काफ़ी अच्छा पार्टनरशिप हुआ कि ब्रिक्स का फुल फॉर्म क्या है, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना। इस ब्राज़ील हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्टनर है। तो ब्राज़ील के साथ आज हम काफ़ी हद तक ट्रेडिंग एक्सपांशन करते चले जा रहे हैं। ठीक है, अगर लास्ट एक्सप्लेनेशन बात करें तो इंडियन कंपनी सेटअप इंडस्ट्रियल सेंटर्स ऑल ओवर ब्राज़ील। देखिए हम पार्टनरशिप में आगे, इसके लिए आज हमारे बहुत सारी कंपनीज ब्राज़ील में सेटल डाउन है। हमने वहाँ काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया है। इंडियन कंपनीज ने वहाँ ब्राज़ील में आईटी सेक्टर में, फार्मास्यूटिकल्स, एनर्जी, एग्री बिजनेस, माइनिंग, इंजीनियरिंग, ऑटो सेक्टर, सब में हमने इन्वेस्टमेंट करके रखा है। तो ब्राज़ील इज़ नाउ अ फुटप्रिंट इन इंडिया, स्मॉलर बट इम्पॉर्टेंट। तो आज ब्राज़ील हमारे लिए भले एक छोटे स्टेप्स लेते आ रहा है, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज ब्राज़ीलियन कंपनीज़ ने भी हमारे यहाँ इन्वेस्ट किया है, हमारे ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्रीज़ में, आईटी में, माइनिंग में, एनर्जी में, बायोफ्यूल, फुटवेयर सेक्टर्स में भी। डू यू नो की बात करें तो ब्राज़ील की अगर बात करें तो काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट इन्फॉर्मेशन है, आपको ध्यान में रखना है। ब्राज़ील हैज़ बीन द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी फॉर द लास्ट 150 ईयर्स। यानी पिछले 150 सालों से ब्राज़ील कॉफ़ी का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, क्योंकि उनके पास एक प्लांट है विच बिलोंग्स ओरिजिनली टू एथोपिया, जो ब्राज़ील ने लाया था फ्रेंच सेटलर्स के थ्रू, और उसी के थ्रू कॉफ़ी फार्म्स वहाँ पर बढ़ते चले गए, जिसको नाम दिया था फ्रेगरेंटास। आगे डू यू नो की बात करें तो टैक्स के बारे में बताया कि इकोनॉमी ट्रेड में आज टैक्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। आज इंडिया ने अडॉप्ट कर लिया, हम सब जानते हैं, जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसका मतलब क्या, पूरे इंडिया में एक ही टैक्स चलेगा जिसको हमने जीएसटी बोला है। ब्राज़ील ने भी यही सिस्टम अडॉप्ट कर लिया था, लेकिन काफ़ी पहले 1984 में। सेम लाइक इंडिया, ब्राज़ील के भी जीएसटी के अलग अलग स्ट्रक्चर्स बनाए गए हैं। तो स्टूडेंट्स ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है, पूरा गो थ्रू करना है, सारे जो क्वेश्चन थी, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज, सब आपको करना है। कोई डाउट है प्लीज़ कनेक्ट विथ मी। नेक्स्ट लेक्चर में वी विल स्टार्ट विथ सम अनदर टॉपिक।